हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोलो लेवलिंग की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। जिन्हो जिन्हो को कैफे पैनी पर बुलवाता है और उसे कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फोर्स को ज्वाइन करो। जिन्हो से कहता है नहीं। जिन्हो साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिन्हो से कहता है मैं तो यहाँ पर सुनने के लिए आया था कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी पर्सनल अटैक फोर्स को ज्वाइन करने का। जिन्हो से कहता है तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार जाना है डंजन के अंदर, प्लीज मेरा ये काम कर दो। मॉन्स्टर्स को मारने पर हमें जो कुछ भी मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें तुम्हारा शेयर लाजमी दिया करूंगा। जिन्हो से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि डंजन्स के अंदर हम सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं मारते बल्कि बाज़ दफा हमें हंटर्स को भी मारना पड़ता है। ये तुम जैसे अमीर बच्चों के खेलने की कोई स्पोर्ट्स नहीं है। मुझे तो लगा था कि इतने सारे हंटर्स को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम दोबारा डंजन में जाने से भी डरोगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहती हो? जिन्हो से कहता है हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है और जिन्हो से कहता है प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। जिन्हो से कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लाइसेंस रिसीव करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। वैसे तो कोई भी हंटर इस लाइसेंस को रिसीव कर सकता है, लेकिन लाइसेंस के लिए एक शर्त है कि जिस हंटर को ये लाइसेंस इशू किया जाएगा वो 20 बार डंजन के अंदर गया होना चाहिए। एक बार तो मैं तुम्हारे साथ डंजन में जाकर आ चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 19 बार और डंजन में जाना है, फिर मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए मुझे एक रिटन टेस्ट भी देना होगा, लेकिन मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, मैं वो रिटन टेस्ट पास कर लूंगा, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। जिन्हो से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े बाप की औलाद हो जो कि एक आर्किटेक्चर बिजनेस का मालिक है। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ अपनी कंपनी को हासिल करने के लिए, और ये मेरे डैड के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक हंटर गिल्ड क्रिएट करूँ जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जिन्हो कहता है डंजन्स बहुत ज्यादा डेंजरस जगह होती है, लेकिन डंजन के अंदर से बहुत ज्यादा ट्रेजर निकलता है जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ मैजिक कोर क्रिस्टल्स और माना क्रिस्टल्स ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डंजन में हर चीज हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने गिल्ड क्रिएट करें ताकि इन डंजन से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। जिन्हो से कहता है मेरे डैड का इरादा है कि वो एक एस रैंक के हंटर को अपने गिल्ड का मास्टर बनाएंगे और मेरा बड़ा भाई उस गिल्ड का वाइस मास्टर होगा। जिन्हो से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त पूरे कोरिया में सिर्फ 9 ही एस रैंक के हंटर्स हैं, जिनमें से 8 तो गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ एक ही एस रैंक का हंटर बचता है जिसका नाम मिन बियोंग है, लेकिन वो तो रिटायर हो चुका है। तुमने कहा कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है, लेकिन एक एस रैंक के हंटर और तुम्हारे भाई के दरमियान तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिन्हो से कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसका रैंक लोअर है, इसलिए तो हम उसको गिल्ड का मास्टर नहीं बना सकते, इसलिए वो एक वाइस मास्टर बनेगा। जिन्हो से कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम वाइस मास्टर बनना चाहते हो, इसलिए तुम इन डंजन्स के अंदर जाकर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हो ताकि उसके बाद तुम अपने फादर को मना सको कि वो तुम्हें वाइस मास्टर बना दे। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी तुम एक फॉल्स रैंकर हो और तुमने अपनी एबिलिटीज को दूसरे से छुपा कर रखा है। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी एबिलिटीज को छुपाते हुए डंजन्स के अंदर जाना है तो तुम्हें एक गिल्ड की जरूरत होगी। मैं तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करूंगा जहाँ पर तुम ई रैंक के हंटर बनकर ही डंजन्स के अंदर जा सकते हो। जिन्हो सोचता है किसी भी हायर रैंक के हंटर के साथ डंजन के अंदर जाना खतरे से हाली नहीं, मुझे सर के साथ ही जाना होगा। मुझे लगता है शायद इनका रैंक बी है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। इन्होंने सी रैंक की डंजन के अंदर एक सी रैंक के बॉस को हराया था और साथ ही 8 सी रैंक के हंटर्स को मारा भी था। अगर मैं दूसरे किसी हंटर के साथ जाता हूँ तो मुझे अपनी जान का डर रहेगा, लेकिन सर पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मुझे इन्हीं के साथ जाना है। जिन्हो से कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जिन्हो अपने पास से कुछ पेपर्स निकालता है और जिन्हो के सामने करते हुए कहता है जरा इसे देखो। जिन्हो जैसे उसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सीन सुबह का होता है। जिन्हो एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है तो उसकी बहन भी साथ आ जाती है। जिन्हो अपनी बहन से कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जिना उसे कहती है मैं भी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तुम तो देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज करके इतने लंबे हो गए हो। जिन्हो उसे कहता है अच्छा ठीक है, पीछे मत रह जाना। फिर वो दोनों रनिंग शुरू करते हैं। भागते हुए जिन्हो अपनी बहन से कहता है अगर तुम्हें कहीं से अचानक 3 बिलियन वॉन मिल जाए तो तुम क्या करोगी? उसकी बहन उसे कहती है पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जिना उसे कहती है हो सकता है मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लूं या फिर उन्हें बैंक में जमा करवा दूं। जिन्हो से कहता है और बाकी के पैसों का क्या करोगी? जिना उसे कहती है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। जिना उसे कहती है लेकिन तुमने 3 बिलियन का ही क्यों कहा? क्या कोई बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? साथ ही जिन्हो तेजी से भागना शुरू कर देता है और उसे पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। जिना वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक हंटर तो हंटर ही है। भागते हुए जिन्हो कहता है
जिन्हो ने मुझे जो पेपर दिए थे उनके ऊपर 3 बिलियन लिखा हुआ था। जिन्हो एक बिल्डिंग बनाने वाला है जो कि उनके गिल्ड का ऑफिस होगा और वो बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन वॉन होने वाली है और जिन्हो ने कहा था कि इसकी प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिन्हो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि 3 बिलियन वॉन की रकम जिन्हो के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्हो से कहता है सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जिन्हो से कहता है मेरे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है, कल को मैं गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा तो इतनी ज्यादा रकम तो मैं आसानी से कमा लूंगा। जिन्हो की ये बात सुनकर वो सोचने में मजबूर हो जाता है। जिन्हो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, नॉर्मली मुझे इतने ज्यादा पैसे देखकर मना तो नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही यूनिक हंटर हूँ। अगर मैं एक रीअवेकनर भी हूँ, फिर चाहे मैं एक रीअवेकनर ही क्यों ना हूँ, मैं एक स्पेशल रीअवेकनर हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो कि मॉन्स्टर्स को मारने पर लेवल अप होता है। क्या पता शायद इसी तरह लेवल अप होते हुए मैं एक दिन एस रैंक तक पहुंच जाऊं या फिर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊं, फिर मैं भी 3 बिलियन आसानी से कमा सकता हूं। जिन्हो से कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन्हो से कहता है मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। जिन्हो से कहता है मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है हम लोग सी रैंक की डंजन्स में जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर सी रैंक की डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। जिन्हो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हो से कहता है लेकिन सी रैंक की डंजन के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिन्हो से कहता है कि मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोगों को पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हो से कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हो से कहता है अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है, इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं, तो तुम अपने डैड को ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये शर्त। चलो ठीक है, मैं जाकर अपने बाकी के 8 टीममेट्स का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जिन्हो अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिन्हो जल्दी से वहीं पर रुक जाता है और कहता है मैंने तो 10 किलोमीटर भागना था, लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया क्योंकि मैं अपनी सोचों में गुम था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। साथ ही वो पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और कहता है आखिर अब ये जीना कहाँ रह गई। जिन्हो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन यह 11 किलोमीटर क्यों शो कर रहा है। जिन्हो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे अभी भी अपनी बहन का इंतजार करना है, तो क्यों ना मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूं। क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप्स और चिन अप्स करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर वो 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब इसकी एक लिमिट है। पहले ये 100 तक थे और अब ये 200 पर चले गए हैं। अब अगर मैं 200 किलोमीटर तक नहीं भाग सकता तो क्यों ना मैं 20 किलोमीटर भागता हूँ। और वो साथ ही फिर से भागना शुरू कर देता है। उसी वक्त जीना भी पीछे पहुंच आती है और उसे कहती है ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं अभी अभी यहाँ पर पहुंची हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से अमेरिका का होता है, जहाँ पर डांगसू का भाई डांगसू है। डांगसू की सेक्रेटरी लोला उसके पास आती है। डांगसू फोन सुन रहा होता है और उस बंदे से कह रहा होता है मुझे उन दोनों हंटर्स जो कि उस डंजन से जिंदा बाहर आए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्स कर दो। साथ ही डांगसू लोला से कहता है लोला मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। लोला उसे कहती है आप कुछ भी पूछ सकते हैं। डांगसू उसे कहता है अगर मैं कोरिया में किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा। लोला डांगसू से कहती है क्योंकि आप अमेरिका के एस रैंक हंटर हैं, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को मार देते हैं तो आपका ट्रायल अमेरिका में होगा और यहाँ पर जजेस के साथ निगोशिएशन करने से सारा मसला हल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। डांगसू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है, मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपने मोबाइल को भी अपने हाथ में ही तोड़ देता है। डांगसू सोचना शुरू कर देता है और कहता है मेरे भाई के पास 8 मेंबर्स थे, टोटल 10 लोग अंदर गए थे जिनमें से सिर्फ 2 ही बाहर आए। जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और ई रैंक का हंटर है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कमजोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दे, और वैसे भी वो दोनों सिर्फ फार्म फिलिंग के लिए थे। उन दोनों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ट्रैप सेट किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने उन सबको अंदर जाकर मार दिया। डांगसू लोला से कहता है मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, जल्दी से मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है लेकिन आप अभी नहीं जा सकते, अगर आप चले गए तो हमारे गिल्ड का क्या होगा। डांगसू से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे बताओ मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है। लोला उसे कहती है 2 हफ्ते के बाद। डांगसू से कहता है चलो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मेरे शेड्यूल को बिल्कुल क्लियर कर दो, मुझे कोरिया जाना है। लोला उसे कहती है क्या आपको वाकई में ऐसा करना चाहिए।
डांगसू से कहता है, फिलहाल तो मैं पूरी शिद्दत से यही करना चाहता हूँ, मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में मारे ना जाए। उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। और उसके हाथ में फैक्स किए हुए जो पेपर होते हैं उनके ऊपर एक जिन्हो की पिक्चर होती है और एक पर जिन्वू की पिक्चर होती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।